कि हम लोग का फैमिली कोचिंग है। हाँ। ठीक, तो बोले कि फैमिली डॉक्टर सुने थे, ये सब सुने थे, फैमिली कोचिंग कब से हो गया? तो नहीं, हम लोग का घरेलू उनसे संबंध है, सर से वहीं पे पढ़े। नए बैच चेक शुरू कर दिए हैं। 10th का भी 3 सेक्शन फुल हो गया है, न्यू 10th का। मतलब 2027 में एग्जाम जी जी, उन्हें तो प्रभावित रहते हैं बाढ़ से। हाँ, पर भी है। और 2 घंटा कोचिंग हम लोग को मिलता है पढ़ाने के लिए। संडे के दिन 2.5 से 3 घंटे स्कूल भी है। क्योंकि आइएगा दिल्ली उल्ली में तो पहले बोलेगा कि 6 से लेके और 12 तक का आप NCERT बुक खरीद लीजिए। हाँ। एक एक चीज़ क्लियर कीजिए और इसके बाद क्लास में बैठिए। क्यों कहता है? सर जितना मेरे यहाँ का बच्चा लोग नौकरी लिया, संभवतः बहुत कम जगह का लिया होगा। तो क्यों लिया? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस। तो क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ का एक विषय के एक टीचर 12 विषय संभव नहीं है कि पढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे क्या, तो फलना सर एक सर से पढ़े और टॉप आ गए, संभव नहीं है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का एग्जाम होना है फरवरी में। उसके लिए तैयारियां लगभग कंप्लीट लोग करा चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, बैठा हुआ हूँ माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर बिहिया चौरस्ता पर। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं कुमार मनीष, इस कोचिंग का संचालन करते हैं। और चलिए इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या तैयारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इस बार बाढ़ ने परेशान किया है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जितने भी IBN 7 को देखते हैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। 10वीं और 12वीं का बोर्ड अब तो फरवरी में है, क्योंकि नवंबर समाप्त होने वाला है। दिसंबर और जनवरी तैयारी कंप्लीट हो गई है? लगभग कंप्लीट है। बहुत जगह सेट भी चल रहा है और रिवाइज भी करवा रहे हैं हम लोग। जी, लगभग की बात करें, क्यों कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं, कुछ अभी टॉपिक बचा है। वो भी क्यों बचा है, क्योंकि हम लोगों का जो बाढ़ आ गया था, 3 बार बाढ़ आया, जिसकी वजह से बच्चे जो देरा इलाके के बच्चे थे वो प्रभावित थे। तो चूँकि कुछ बच्चों को ही नहीं लेकर चलना है, सभी बच्चों को लेकर चलना है, तो लगभग समाप्त है। एक जगह समस्या क्या है कि 200 नंबर का पेपर कर दिया है। अब 100 नंबर का करता तो लगभग बोल सकते हैं, लेकिन 200 नंबर का बोलिएगा तो 180 नंबर का कंप्लीट है, 20 नंबर का बचा होगा। और 100 नंबर का करते तो 10 नंबर का बचा रहता। तो अभी हम लोग के पास चूँकि सेशन कर दिया है अप्रैल टू दिसंबर, कह रहा है कि अप्रैल में नया सिलेबस चालू कीजिए या दिसंबर में ही ख़त्म कीजिए। तो ये संभव है? 10वीं 12वीं दोनों का पहले था कि जनवरी टू जनवरी रहता था, जनवरी टू दिसंबर। अभी कर दिया है अप्रैल टू दिसंबर। तो बताइए कि 8 महीने में तो संभव तो नहीं है। नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही शुरू करते हैं। और समय हम लोग बोले हैं कि 15 दिसंबर के पहले हर चीज़ अप टू डेट रहेगा। 15 दिसंबर के पहले आपका मैट्रिक हो इंटर हो दोनों क्लास का सिलेबस कंप्लीट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि लोग नंबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मूल्यांकन का यही एक तरीका पैमाना बच गया है, नंबर। मतलब और आगे बच्चा कितना कोई मतलब टैलेंटेड है इससे मतलब नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि क्यों एक होता शाहपुर विधानसभा में ही पूरा सभी जगह के बच्चे जाते हैं और क्वेश्चन जहाँ से मन करता है वहाँ से उठाया जाता है। और 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का ही आंसर। अब 200 नंबर में कोई बच्चा क्या कर रहा है कि 4 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है, 8 गो चैप्टर में 4 गो पढ़ा, 4 गो पर काम उसका हो गया। तो इससे उसकी क्वालिटी तो विकसित नहीं हुई। मतलब ये पता नहीं चल रहा है। नहीं, अभी जो कहा जाए कि सही मापन, एक विषय के एक टीचर 12 विषय संभव नहीं है कि पढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे क्या, तो फलना सर एक सर से पढ़े और टॉप आ गए, संभव नहीं है। ये किससे हो जाता है? ये अब डबल मार्किंग हो गया, VBI क्वेश्चन पढ़ा दिए, रटवा दिए, उसी से वहीं इंटर में जाके गड़बड़ हो जाता है बच्चे का। मतलब अब सब कुछ तय हो रहा है, एग्जाम में बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बस वहीं एक मापन है आपके पास। दूसरा वही वहाँ पर कौन अच्छे से कर पा रहा है। अभी साल जितना मेरे यहाँ का बच्चा लोग नौकरी लिया, संभवतः बहुत कम जगह का लिया होगा। तो क्यों लिया? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस। तो क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा जो बेसिक पढ़ के जाता है ना, तो कहीं भी एग्जाम में, अभी यहाँ का एक लड़का था, यहीं बेलौना डेरा का लड़का था, पिताजी बहुत ही वेंडर का काम करते थे, क्या बोलते हैं, फेरी वाले का। और वो लड़का
के गार्जियन मेरे यहाँ से ही वो 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ा। इसके बाद वो दिल्ली गया। मैंने उसके पिताजी से बोला कि इसको दिल्ली भेज दीजिए, जितना चाहिए यहाँ भर मैंने दे दिया है, अब दिल्ली भेज दीजिए। वो साल भर रहा लड़का, 9 रिजल्ट 1 साल में गिराया। 1 साल में? और दिल्ली पुलिस में पहले आया, उसी में ज्वाइन किया वो लड़का। और मेरे यहाँ वो टॉप 5 के बाहर का लड़का था। टॉप 5 के बाहर? टॉप 5 का बाहर। और वहाँ जब एक राकेश यादव सर हैं, उनके क्लास में वो बैठता था। वो लास्ट में पूछ दिए कहाँ से आए हो? कोटा से? तो नहीं। बिहार से? तो कहाँ से आए हो? दिल्ली से? तो नहीं, हम बिहार के पटना से। पटना से? तो नहीं, पटनों से नहीं, वहाँ से एक रूरल एरिया है, वहाँ से। कहाँ पढ़े हो? तो हम लोग का घर कहीं एक, वो जो शब्द बोला कि हम लोग का फैमिली कोचिंग है। ठीक, तो बोले कि फैमिली डॉक्टर सुने थे, ये सब सुने थे, फैमिली कोचिंग कब से हो गया? तो नहीं, हम लोग का घरेलू उनसे संबंध है सर से, वहीं पे पढ़े थे। तो चलिए, तो हुआ ना कि फैमिली कोचिंग हो गया, ये माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए। ये तो है। और यही वजह है कि रिजल्ट भी रहता है। तो 1 साल में 6-7 दरोगा निकल गए, साधारण बात तो हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं बेसिक मजबूत रहने पर ही नौकरी मिलेगी, ऐसे मिलेगी नहीं। अभी तो 2 बिटियां बनी है, बड़ी अच्छे पद पे गई। हाँ, तो मतलब यहाँ पर चाहे किसी की भी बात करें, अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक अच्छे से पढ़ाई कर ले, बेसिक तो वहीं पे और है। कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं है। यही तो बेसिक है, यही बेसिक है, यही बेसिक है। बस इसी से इसी को जाइएगा दिल्ली उल्ली में तो पहले बोलेगा कि 6 से लेके और 12 तक का आप NCERT बुक खरीद लीजिए, एक चीज क्लियर कीजिए और इसके बाद क्लास में बैठिए। क्यों कहता है? क्योंकि यही तो बेस है। ये जिसका कंप्लीट, उसका कंपटीशन 90%, 80% तैयारी हो गया उसका, 20% उसको केवल अब टाइम टेकन करना है, टाइम को बचाना है, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन 100 में से जो कम भी पढ़ा लिखा रहेगा उस 70-60 कर सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट उसके पास नहीं रहता है। आज जो रिजल्ट निकालता है ना, उसका टाइम मैनेजमेंट रहता है, समय के अनुसार वो अपने प्रश्नों को हल करता है। अच्छा, इस बार टॉप 10 की हर कोई बात करता है जी जी, कि आपके यहाँ टॉप 10 वाले बच्चे हैं? हर साल रहते हैं। इसमें कोई आए न आए, तो कभी कभी चुप कहाँ हो जाती है? अब बता रहे हैं कि कॉपी जो चेक होता है ना, एग्जाम सेंटर या फिर वो कॉपी जो चेक होता है ना, डबल मार्किंग के चलते गड़बड़ हो जा रहा है। सिंगल मार्किंग रहता दिक्कत नहीं होता है। अब 100 नंबर का पेपर रहता, 100 नंबर का ही आंसर रहता, तो दिक्कत नहीं आता है। हर साल रहता है। देखिएगा मेरा छूटता भी है ना, तो 2-4 नंबर से छूटता है। आखिर क्यों? और ये नहीं मिलेगा, जो टॉपर मिलेगा उससे नीचे जो दूसरा वाला होगा, पहला वाला जो टॉप किया है, दूसरा वाला, दोनों के कॉम्बिनेशन बीच में देखिएगा 5-7 नंबर 10 नंबर का रहेगा। अभी नहीं कि एक टॉप कर गया है, उसका आ गया है 470 नंबर और दूसरा का आ गया 430 नंबर, 40 नंबर का डिफरेंस नहीं रहेगा। और 40 नंबर का डिफरेंस है, इसका मतलब कि बच्चा में क्वालिटी है, टीचर में क्वालिटी उतना नहीं था। जो आपका एवरेज है ना, वहीं आपका क्वालिटी है। तो 470 में है कि 430 में है कि 430 के बाद 425 है, 420, इसका मतलब कि अब 430 से लेके और 400 के बीच में है। और नया बैच शुरू हो रहा है? नया बैच चेक शुरू कर दिए हैं। 10th का भी 3 सेक्शन फुल हो गया है, न्यू 10th का, मतलब 2027 में एग्जाम? जी जी, उनके लिए जी 3 गो सेक्शन फुल हो गया है। अभी 26 का एग्जाम नहीं हुआ, 27 की तो सर तैयारी हम कराने लगे। अगर नहीं कुछ पहले से करेंगे तो हमारा सेशन का समय मिलेगा। ठीक, हम लोगों के यहाँ दियारा इलाके के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो 1.5-2 महीना तो प्रभावित रहते हैं बाढ़ से। हाँ, पर भी है। और 2 घंटा कोचिंग हम लोग को मिलता है पढ़ाने के लिए, संडे के दिन 2.5 से 3 घंटे। स्कूल भी है, क्योंकि स्कूल में जाना है बच्चों को। हमारा गाइडलाइन रहता है कि स्कूल आवर में हम कोचिंग नहीं चलाएंगे। आप 9 बजे से पहले हम छोड़ देंगे, ताकि आप 9:30 में स्कूल में इंटर कर जाइए, ताकि किसी तरह का मेरे ऊपर ब्लेम ना आए कि सर कोचिंग के चलते स्कूल छुड़वा दिए, ये सब नहीं सुनना चाहते हैं। हम 7 से 9 बाकी नहीं पढ़ाएंगे। जब स्कूल डे हो जाए, मॉर्निंग हो जाता है, तो हम शाम को कर देते हैं 3 से 5। जो बच्चे स्कूल संडे के दिन उन लोगों का 2.5 से 3 घंटा का, 4 घंटा का भी हो जाता है स्पेशल क्लास। स्पेशल, क्योंकि 2 घंटा में 12-20 से संभव नहीं है सर। और लोग कहते हैं, तो मैंने उसके लिए 1 मिनट का महत्व रहता है सर। हमारा 7 बजे कोचिंग का टाइमिंग है, तो 7 बजे शुरू हो जाएगा। आप आके घूम के देख सकते हैं, एक दिन लाइव वीडियो भी चला सकते हैं। मेरा दावा है। चलिए, 7 बजे आता हूँ। हाँ, 7 बजे शुरू का मतलब कि 7 बजे शुरू। बच्चे आए कि शिक्षक का इससे मतलब नहीं है, क्लास शुरू।
तो देखिए क्लास शुरू और एग्ज़ाम सर पे है। फरवरी में एग्ज़ाम होना है 10वीं और 12वीं का। और सबसे पहले पूरे अगर भारत की अगर हम लोग बात करें तो बिहार आज ही ऐसा है जहां पर 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे पहले शुरू होता है और रिजल्ट भी सबसे पहले बिहार राज्य ही देता है, प्रकाशित जो करता है 10वीं और 12वीं का। जी जी सही बात है, लेकिन एक ही गड़बड़ कर दिया है कि अप्रैल से सेशन करके आज फरवरी में परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर अप्रैल ना करके जनवरी करना चाहिए था, जैसे पहले था। हाँ, जो पहले था। तो चलिए कह रहे हैं कि जो अप्रैल से सेशन है उसको फिर से एक बार जो जनवरी था जनवरी से दिसंबर तक कर दे। चलिए अब ये तो सरकार को करना है जो भी करना है, मगर जब रिजल्ट निकलता है तो लोग यही देखते हैं कि हमारे बच्चे का कितना नंबर आया, हमारे बच्चे का कितना नंबर आया है, यही देखते हैं। एक चीज, हाँ, सबसे ज्यादा ध्यान मेरे ऊपर ही रहता है। ये कहना मेरे ऊपर रहता है, मगर बच्चों को आप नंबर से जज मत करिए कि बच्चे इतना नंबर लाए हैं तभी उनमें टैलेंट है, नहीं तो नहीं है।